अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है बिकॉज इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मैक्रो लेवल पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, और इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं जिनमें मार्डी, लकी सीमेंट और एफसीसीएल शामिल हैं। तो उनके ऊपर भी नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ऐसे स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स जो आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि 58% आप में से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देखते तो हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें बिकॉज़ इन वीडियोज़ को बनाने में हमारी काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं और ये सब आप तक हम पहुँचा रहे हैं फ्री। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब चलते हैं वीडियो की ताज़ा-तरीन अपडेट्स की जानिब। अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें तो बड़ी एक्साइटिंग खबरें हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क से बाहर भी हो रही होती हैं, लेकिन उनका उनका असर हमारी इकॉनमीज़ पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे ठीक-ठाक हो रहा होता है। जैसे ट्रम्प ने जब टैरिफ्स की बात की, जो मैंने रिसेंट लास्ट वीक की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, तो टैरिफ्स पाकिस्तान के ऊपर तो बड़े अच्छे नेगोशिएट कर लिए गए हैं 19%, लेकिन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ रहा है रशिया के साथ दोस्ती का। तो ट्रम्प इस पे बहुत ज़्यादा बरहम है और उन्होंने 50% का टैरिफ जो है ना वो इंडिया पे लगा दिया है। तो जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इंडिया के साथ जो मरासिम उनके ख़राब हुए हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कि यहाँ से पाकिस्तान से यूएस के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पे इतने ज़्यादा टैरिफ का लगना और अमेरिका के साथ सूरत-ए-हाल का ख़राब होना उनका, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, जिसे हमें अवेल करना चाहिए। अगर मार्केट की सूरत-ए-हाल पे नज़र डालें तो केएसई 100 इंडेक्स इस वक़्त लगभग 350 पॉइंट्स में के इज़ाफ़े के साथ स्टार्ट लिया और इस वक़्त 146 के अराउंड है। मुझे ये लग रहा था कि केएसई 100 इंडेक्स इस साल के एंड तक 150 के को हिट करेगा, लेकिन अभी ये लग रहा है कि शायद अगस्त के महीने में ही ये 150 के को हिट कर जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि 150 के इसी मंथ में हिट हो जाएगा? अपनी ही राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अगर हम जुलाई के महीने को देखें तो ज़्यादा जो बाइंग हुई है वो म्यूचुअल फंड्स की जानिब से हुई है और ओवरऑल 27.37 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की गई है। इसके साथ-साथ जो वर्कर रेमिटेंस है, इनका वॉल्यूम $3.2 बिलियन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है और इसमें 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने में आई है, लेकिन ये 6% डाउन है मंथ ऑन मंथ बेसिस। अगर हम फिस्कल डेफिसिट पे नजर डालें तो ये 5.38% है, विच इज मच बेटर देन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से और आईएमएफ की जानिब से। जुलाई के मंथ में ट्रेड डेफिसिट 2.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, जो कि 44% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर ये है कि एफबीआर ने जो उनका टैक्स का हदफ था जुलाई के महीने का, वो 7 बिलियन रुपीज से एक्सीड किया है। एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी जा रही हैं। जुलाई के महीने में $2.7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स देखने में आई हैं, जो कि 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है और इसके अलावा 9% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है। इंपोर्ट्स में भी कुछ इजाफा देखने में आया है, जो $5.4 बिलियन रही हैं और इसमें 29% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने में आया है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो मारी एनर्जीज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है और 65.3 बिलियन रुपीस प्रॉफिट का ऐलान किया है। इसके साथ साथ 21.7 रुपए का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा लकी सीमेंट का डिविडेंड भी अच्छा रहा है। इन्होंने 16.81% ग्रोथ की है और ₹4 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा एफसीसीएल के रिजल्ट भी बड़े सॉलिड रहे हैं और इन्हें 62% ग्रोथ देखने में आई है और इसके साथ साथ ₹1.25 पर शेयर डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। बार-बार ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या एफएससी शरिया कंप्लायंट हो गया है? तो इस सिलसिले में अभी हाल ही में फौजी फर्टिलाइज़र की एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई है लास्ट वीक में। उसमें ये बताया गया है कि जो अभी तक ये नहीं हुआ और उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर 2025 तक ये इंशाल्लाह हो जाएगा। बुनियादी इसकी वजह ये थी कि असली बैंक जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है वो कन्वेंशनल है और उसकी जो अर्निंग है वो तवक्को से ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से जो नॉन कंप्लायंट इनकम का रेशो है वो 5% से ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए अगर 5% से ज़्यादा नॉन कंप्लायंट इनकम आ जाए तो स्टॉक को शरिया कंप्लायंट नहीं समझा जाता। तो उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर तक इंशाल्लाह एफएफसी कंप्लायंट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि आप उनमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकें। तो लेट्स सी क्या बनता है। आपको इस वेबसाइट पे लेके चलते हैं। टॉप परफॉर्मर्स अगर हम 1 वीक का चार्ट देखें तो फर्टिलाइजर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, शुगर है और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के साथ-साथ कमर्शियल बैंक्स हैं। अगर हम नीचे आके चार्ट्स पे नज़र डालें तो अगर हम बैंक्स को देख लें तो बैंक्स का ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, लेकिन अभी वो नीचे की तरफ चला गया है। इसके साथ अगर सीमेंट में देखें तो सीमेंट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। ऑयल पे आ जाएँ तो ऑयल का ट्रेंड भी नीचे की जानिब हमें नज़र आ रहा है। फार्मा भी नीचे ही जा रही है।
इसके साथ-साथ जो पावर का सेक्टर है, अगरचे सर्कुलर डेट का इश्यू रिज़ॉल्व होने की तवक्को की जा रही है, लेकिन स्टिल ये अभी नीचे ही जा रहा है। इसके अलावा रिफाइनरी को देखें तो रिफाइनरी ने एक अच्छा मूव अपवर्ड ट्रेंड बनाया है। इसके अलावा जो अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो ये नीचे की तरफ ही है। अगर ऑटोज़ को देखें तो ऑटोज़ का ट्रेंड भी नीचे की तरफ ही है। इसके अलावा सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट का सेक्टर पॉजिटिव है। आई थिंक शुगर का सेक्टर भी पॉजिटिव है। शुगर अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो दीज़ आर द सेक्टर्स व्हिच आर करंटली परफॉर्मिंग। अगर पूरा महीने का देख लेते हैं हम 1 मंथ का, तो ये आपको अगर 3 मंथ्स का भी देख लेते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा मेरे ख्याल है मंथ का ट्रेंड देखें तो दैट विल बी मोर यूज़फुल। तो 1 मंथ का अगर आप देखते हैं, तो उसमें आई गिव द क्रेडिट टू डॉक्टर मसूद, जिन्होंने इस ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बनाई है और इसमें आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं या कर सकते हैं। बैंक्स पे नज़र डालते हैं तो नीचे की तरफ हैं पूरे, अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे मंथ की। और अगर हम शुगर पे नज़र डालें तो अभी भी आप ऊपर का ट्रेंड है। अगर इनकी इंश्योरेंस की बात करें तो इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें तो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रहा है। और इसके अलावा बाकी सीमेंट का ट्रेंड भी नीचे की जानिब ही है। तो ओवरऑल देखिए मार्केट का ट्रेंड, तो कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि कुछ सेक्टर्स हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी इसकी वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। इसी किस्म की अपडेट्स अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रिसेंटली हमने जो पॉडकास्ट का सिलसिला है वो दोबारा से रिज्यूम किया है, और जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप सर पास लेके आ रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर आगाह करें कि आप चाहते हैं कि हम ये पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रखें। और इसके साथ-साथ आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अनकरीब आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ पॉडकास्ट यूसुफ फारूक साहब के साथ, जो स्टॉक मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं और वो डायरेक्टर हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम हिडन जेम्स समझ सकते हैं स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, बिकॉज़ यूसुफ हैज़ अ वेरी गुड एक्सपर्टीज़ इन दीज़ स्टॉक्स। अनकरीब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए वो पॉडकास्ट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।